देखिए आखिरी 30 दिन हमारे पास है, 30 डेज है, और मैं मानता हूँ कि ये समय कम नहीं है, काफ़ी काफ़ी समय माना जाएगा ये। ठीक है, पहली बात, इस समय में आपको रिवीजन प्लस प्रैक्टिस, इन चीज़ों पे सबसे अधिक ध्यान देना है। मतलब कम से कम आप, अब 30 दिन रहे हैं तो एक बार दिसंबर में, एक बार जनवरी में, 2 बार इसका रिवीजन आप कम से कम कर लीजिए। बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट, वर्ड टू वर्ड लिमिट कर लेना। इस स्थिति में 100% इस सिलेबस एक बार रिवाइज कर लेना। ठीक है, अगर आपका कोई पोर्शन कमजोर है तब भी उसको एक बार मोटा मोटा देख लेना, कोई बहुत मजबूत है तब भी उसको मोटा मोटा देख लेना, क्योंकि लास्ट टाइम जो होता है ना एग्जाम का, वो पॉइंट आपकी एक्यूरेसी को बढ़ाते हैं। तो एक तो 2 बार रिवीजन कर लेना, प्लस प्रैक्टिस इस समय हर दिन कोशिश करिए कि 1-2 घंटे प्रैक्टिस होती रहे आपकी। अब प्रैक्टिस के लिए आप जितने भी PYQs हैं, पुराने ईयर्स के पेपर, कई सारे गाइड्स मार्केट में आती है, वो लाइए और हर दिन 1-2 घंटे उसकी प्रैक्टिस कीजिए। इसके साथ साथ में विभिन्न कोचिंग सेंटर्स की टेस्ट सीरीज भी है, वो पेपर भी लेके आ जाइए, मार्केट में खूब मिलते हैं, बच्चों से मिल जाते हैं, उनका एनालिसिस करिए 1-2 घंटे डेली। इससे क्या होगा कि जितनी प्रैक्टिस होगी उतना आपका कॉन्फिडेंस आएगा, प्लस रिवीजन अच्छा हो जाता है इससे, प्रैक्टिस से। क्योंकि आप अगर 20 टॉपिक प्रश्न देखते हैं तो 20 टॉपिक का रिवीजन एक साथ हो जाता है आपका, और साथ में आपका समय भी अच्छे से यूटिलाइज हो जाता है। तो कोशिश कीजिए कि आप है वो 1-2 घंटे प्रैक्टिस करें, विभिन्न सारी टेस्ट सीरीज जितनी भी कोचिंग सेंटर्स की आती है उनका एनालिसिस करें और पुराने प्रश्नों को निकालें। इस तरह से घर बैठे ही करें। अब मुझे लगता है किसी कोचिंग सेंटर वगैरह जाके टेस्ट वगैरह देने की बजाय, है ना, अपने रूम में, लाइब्रेरी में, जहाँ कहीं बैठे हो वहीं पे आप है वो प्रैक्टिस करें और ढंग से करें, 1-2 घंटे रेगुलर करें प्लस रिवीजन करें। ठीक है, ये काम तो आपको परीक्षा तक, टिल एग्जाम तक बनाए रखना है। दूसरी बात, अभी कोई नई सामग्री बिल्कुल नहीं लानी है, क्योंकि मार्केट में सामग्री आती रहती है, और मैं हर बार कहता हूँ कि परीक्षा की तैयारी करने वाला एक गंभीर विद्यार्थी जो होता है वो अपनी सामग्री का निर्धारण परीक्षा से 1 साल पहले ही कर लेता है। उसके बाद में तो ठीक है, कोई छोटा मोटा सेगमेंट इधर उधर करना है तो 6 महीने तक हो जाता है। उसके बाद सामग्री के साथ छेड़छाड़ करना मूर्खता कहलाती है, क्योंकि जब तक किसी भी चीज को 4-5 बार नहीं पढ़ते हैं तब तक वो आपको बेनिफिट नहीं दे सकती। इसलिए अब इतना समय नहीं रहता। अब तो क्या, मैं कहता हूँ दीपावली के बाद से 4 महीने भी सामग्री को चेंज करने वाला समय नहीं होता। ठीक है, कोई 1 साल पहले करो, फिर कोई एक आधा सेगमेंट करना तो कर लो। ठीक है, तो नया कुछ भी नहीं पढ़ना। प्लस इस समय आपको मार्केट की हवा से बचना है। मार्केट की हवा क्या होती है? मार्केट की हवा आपको थड़ी पे मिल जाएगी, जहाँ बहुत सारी बातें होती है कि सीट नहीं है, ये नहीं है, वो हो जाता है, ये हो जाता है, जहाँ पे कई सारे बड़े बड़े ज्ञानी लोग बैठे हुए होते हैं, उनको पढ़ाई के अलावा सारा ज्ञान होता है। ऐसे लोगों से बचें। मार्केट की हवा लाइब्रेरी में भी चलती है, चाय की थड़ी पे चलती है, विभिन्न जगहों पे, कोचिंग सेंटर्स के बाहर, ऐसे बहुत सारी जगह होती है जहाँ पे ऐसी चलती रहती है। मार्केट की हवा आपको सोशल मीडिया पे भी देखने को मिलती है, वो टेलीग्राम पे हो सकता है, व्हाट्सएप पे हो सकता है, ग्रुप्स में देखने को मिल सकता है। एटलीस्ट लास्ट 1 महीना तक आप इन चीज़ों से बचें, क्योंकि ये आपको ओवर थिंकिंग करवा देगी, मतलब बहुत अधिक सोचना। और जब दिमाग बहुत अधिक सोचता है तो निश्चित तौर पे वो मेन काम करना भूल जाता है और बाकी सारे कामों में अपनी ऊर्जा व्यर्थ कर लेता है। तो इस समय मार्केट की आवाज से बचना भी मुझे लगता है एक बड़ी सफलता है इस समय। इसके साथ साथ में अगर आपको इस समय लगे कि हमारे टेस्ट में नंबर वगैरह कम आ रहे हैं, अब अव्वल तो ये है कि इस समय टेस्ट सीरीज से हमें बचना चाहिए। फिर भी अगर कम आ रहे हैं तो कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि हो सकता है आपने टेस्ट सीरीज बनाने वाले अपने मटेरियल से बनाते हो, आपका अलग होता हो। तो अगर ऐसा हो रहा है, आपको डिप्रेस हो रहा है, आप डिमोटिव हो रहे हैं, तो आप छोड़ दीजिए फिर टेस्ट सीरीज, कोई ज़रूरी नहीं है। टेस्ट सीरीज सफलता की कोई आवश्यक शर्त नहीं है। ठीक है, एक प्रैक्टिस का माध्यम है और इसको लेके ज़्यादा लोड नहीं लेना है। हालांकि मैं तो मानता हूँ कि टेस्ट सीरीज जो होती है वो एक रिगोरियस होना भी चाहिए, प्रैक्टिस हमेशा शानदार होनी चाहिए, ये पहले से मैं मानता आया हूँ इस चीज़ को। बट अब लास्ट 1 महीना है तो टेस्ट वेस्ट से, कोचिंग वोचिंग से बच के केवल खुद को समय देना चाहिए, खुद की तैयारी को टाइम देना चाहिए। अगर आप इस समय बहुत डिमोटिवेटेड हैं, आपको लगता है कि हमारा दिमाग काम नहीं कर रहा है, या फिर जो भी सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, सीट बहुत कम है, अगर ये चीज़ें दिमाग में आ रही है, आप बस एक बात सोचना, जैसा कि मेरी खुद की एक स्ट्रेटजी हुआ करती थी, मैं किसी भी एग्जाम की तैयारी इस उद्देश्य के साथ नहीं देता था कि मेरा सिलेक्शन होगा। ठीक है, अंतर्मन से रहता था कि नौकरी लग जाए तो ये भगवान निहाल हो जाए, लेकिन बाहर से ये रहता था कि
फेल होंगे, इससे ज्यादा क्या होगा। फेल माइंडसेट के साथ ही जाते थे। बहुत तरीके से तैयारी कर लो और वो बिल्कुल उम्मीद मत रखो। देखो 1000, 1500, 2000 सीटें हैं तो कोई बात नहीं, आप उससे ज्यादा एक्सपेक्टेशन रखो ही मत कि भाई इतनी तैयारी कर ली, अब 1 महीना और ढंग से कर लेते हैं, हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। दिमाग में इस उद्देश्य के साथ जाओगे ना कि फेल तो होना ही है, फिर भी अपना बेस्ट दे देता हूँ, जितना भी स्कोर होगा कम से कम पता तो चलेगा कि हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। ये बात खेल खेल खिलाड़ी पे भी लागू होती है, और यही बात एक विद्यार्थी जीवन में भी लागू होती है, और यही बात एक बीमार व्यक्ति पे भी लागू होती है, और यह बात जीवन के हर पक्ष पे लागू होती है कि आप पूरी ताकत के साथ अटेम्प्ट ले लीजिए, और इस उम्मीद के साथ कि सिलेक्शन नहीं होना है, क्योंकि सिलेक्शन होने की बहुत अधिक उम्मीदें होती है तो प्रेशर बन जाता है, और वो प्रेशर इतना तगड़ा होता है कि आपका पूरी परफॉर्मेंस बिगाड़ देता है, एग्जाम हॉल की भी और एग्जाम से पूर्व की स्थितियां भी आपकी प्रभावित हो जाती है। तो सबसे पहली कोशिश ये करिए कि आप जो है वो आप इस समय आप नाउमीदी के साथ एग्जाम देने जाए कि सिलेक्शन तो होना नहीं, इस सीट कम है, लेकिन मैं मेरा बेस्ट एफर्ट डाल देता हूँ, हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो ये पढ़ा हुआ व्यर्थ कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि इसके बाद वापस वैकेंसी आएगी, अच्छी खासी वैकेंसी आएगी, उसमें ये पढ़ा हुआ एज इट इज काम आ जाएगा। पढ़ाई कभी भी, अध्ययन कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। और हाँ, अगर ठीक से पढ़ा तो निश्चित तौर पर सिलेक्शन भी हो जाएगा, और मान लो नहीं भी होता है तो वो आगे काम आ जाएगा। अब आप अगर ये सोचते हो अभी सिलेक्शन तो होना नहीं है और पढ़ाई छोड़ देता हूं, तो 1 महीने में आप क्या कर लोगे दूसरा। अगर आप ये सोचते हैं कि नहीं मैं पढ़ाई छोड़ देता हूं, तो महीने में होगा क्या, आपसे कुछ नहीं होने वाला, सिर्फ पश्चाताप होगा परीक्षा देने के बाद में, काश 1 महीना पढ़ लेता तो स्कोर थोड़ा बढ़िया हो जाता तो नौकरी लग जाती। तो इससे अच्छा है कि जब महीना खराब करके भी कुछ हासिल नहीं होगा, सिर्फ समय खराब ही होगा, तो फिर यही सोच लीजिए कि थोड़ा ढंग से दे देते हैं, तो कम से कम अपना बेस्ट क्या है ये पता तो चलेगा, हम कहां तक पहुंच सकते हैं ये पता तो चलेगा एटलीस्ट। क्योंकि इन दिनों में यही मैसेज देख रहा हूं कि सर मेरे जो है वो सीट कम है तो मेरा तैयारी करने का मन नहीं हो रहा है, तो छोड़ दो। और आप सोचो कि छोड़ दो, और 17 तारीख 18 तारीख जब परीक्षा होगी तब आपको महसूस होगा कि यार 1 महीना फालतू खराब कर दिया, क्योंकि 1 महीना अब करोगे क्या, छोड़ने के बाद क्या करोगे, वैसे ही बैठे रहोगे ना। इससे अच्छा है ये सोच लो कि सिलेक्शन नहीं होगा लेकिन मैं बेस्ट दे देता हूँ, ये करके पढ़ाई कर लो। देखो माइंडसेट का गेम है सारा, इसको जैसे घुमाओगे ना दिमाग को, दिमाग वैसे ही काम करना शुरू करेगा। कुछ बच्चे कहते हैं सर हमारे जो है ओवर थिंकिंग होती है, हमें लगता है कि कुछ भी याद नहीं है, ऐसा कुछ भी याद नहीं है ऐसा दिमाग में आता है। अब जब कुछ भी याद नहीं है ऐसा दिमाग में आना लाजमी है, सबके याद है। जब सिलेबस बहुत बड़े हो तो निश्चित तौर पे ऐसा दिमाग में चीजें आती हैं कि मुझे कुछ भी याद नहीं है, लेकिन जब ऐसी थॉट्स जब भी आए तब आप 20 प्रश्नों का प्रैक्टिस कर लो। मैंने कहा ना, ये प्रैक्टिस जो है ये कॉन्फिडेंस देती है कि आपको आ रहा है, क्योंकि बहुत कुछ होता है दिमाग में, प्रश्न देखते ही आपको पता चलेगा हाँ नहीं आ तो रहा, ऐसी बात नहीं। मुझे खुद को अच्छे से पता, जब भी चीजें लगती थी ना कि यार कुछ भी पढ़ा हुआ नहीं है जैसे लग रहा है, तो उस समय 10 15 20 प्रश्न पुराने देख लिए, मिलाता है तो लगता है हाँ आ तो रहा है। तो जब भी ऐसी फीलिंग आए ना, थॉट्स आए ना, उस समय आप प्रैक्टिस करने बैठ जाओ। आप देखना आधे घंटे बाद आप कॉन्फिडेंट हो जाओगे, हाँ ऐसी स्थिति हमारी खराब नहीं जितना मैं पहले सोच रहा था। दूसरा, आजकल क्या है कि मार्केट में चलता है कि आरपीएससी का लेवल इतना आ गया, पेपर हार्ड आ गया, तो ये हो गया। तो देखो मैं आपको एक बात बताऊं, पहली बात तो ये कि बोर्ड के पेपर इतने हार्ड नहीं आते, क्योंकि बोर्ड नीचे के ग्रेड की परीक्षा करवाते हैं तो वो उस हिसाब से लेवल रखते हैं। आरपीएससी अपर ग्रेड की एग्जाम्स करवाती है तो उनके लेवल हार्ड होते हैं। आप उन दोनों का कंपेयर कर ही नहीं सकते। तो अगर आप इन दोनों का कंपेयर करके अगर अपना मूड खराब कर रहे हो तो आप बहुत ही भोले और मूर्ख बच्चे हैं। अब जैसे कल आरपीएससी प्रोफेसर का पेपर लिया, टफ पेपर था डेफिनेटली, उसको देख के अध्यापक वालों को किसी टीचर ने बढ़ा दिया कि उसका देखो पेपर ऐसा आया, आपके भी ऐसा ही आएगा, आपके कंटेंट काम का नहीं। मैं शिक्षकों को भाइयों से भी कहता हूँ यार कम से कम ऐसे संवेदनशील समय ऐसा नहीं बोलना चाहिए आपको। और हमें अंदर से पता है कि अध्यापक का और प्रोफेसर का कोई एक दूसरे का कोई मेल ही नहीं, दोनों की तुलना करना मूर्खता है। पहली बात तो ये। और दूसरी बात, मान लो पेपर ऐसा आ भी जाए तो क्या 1 महीने में आप उस लेवल की तैयारी कर पाओगे? राजस्थान का कोई बच्चा नहीं कर पाएगा। तो सारों के लिए सेम हो गया, फिर सबके लिए सेम हो गया, क्योंकि सारे एक ही मटेरियल पढ़ रहे हैं, पूरा राजस्थान सेम ही पढ़ रहा है, कोई अलग से कोई कुछ नहीं पढ़ रहा है। इसलिए अगर कठिन आ गया तो सबके लिए होगा, आपके लिए नहीं होगा, तब 40% लाना भी मुनासिब नहीं होगा। और अगर आसान आ गया जैसा जैसा बोर्ड का ट्रेंड है तो आप कर ही रहे हो बढ़िया तरीके से। इसलिए ऐसी गलत तुलनाएं, निरर्थक तुलनाएं करके अपना मूड खराब नहीं करें, कभी भी ऐसी स्थिति नहीं आएगी, आप देख लेना। और मैं आपको आज ही कह रहा हूं, आरबीएससी का जो पेपर है, सॉरी आरएमएसपी का, या आरबीएससी की किताबों के इर्द गिर्द रहेगा। और ठीक है थोड़ा सा लेवल अप कर सकता है, थोड़ा सा,
ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आरपीएससी की तरह चले जाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं होगा। बहुत बड़े सिलेबस है, लोअर ग्रेड के एग्जाम है, तो पेपर बेहद आसान आएगा। बेहद आसान मतलब आरबीएससी की जो पुस्तकें हैं उनकी इर्द गिर्द ही रहता है, और आपकी तैयारी डेफिनेटली इससे तो थोड़ी ठीक ही है। तो हिंदी ग्रंथ अकादमी वगैरह और जो राजस्थान बोर्ड की किताबें हैं, इनके इर्द गिर्द ही पूरा पेपर रहना, इस चीज को लेकर आप बिल्कुल तना उन्ना ला, ये मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ। पेपर आएगा उससे मैं आपको वापस कहूंगा कि सारा पेपर इन जगहों से आया था। अब कुछ बच्चे इस वजह से भी तनाव में है कि कट ऑफ हाई जा रही है सर, पटवार की गई, ग्राम सेवक की भी जा चली जाएगी, लाइब्रेरियन की भी इतनी बड़ी बड़ी 70-80% कट ऑफ चली गई, तो सर हमारी भी चली जाएगी। ऐसा नहीं है, सब्जेक्ट का वेरिएशन समझिए आप। पटवार ग्राम सेवक में केवल जीके एंड ऑल, वो कुछ भी नहीं है ज्यादा, और थोड़ा बहुत शायद पटवार ग्राम सेवक में मैथ वैथ भी थी। वो जीके और ओपन कॉम्पिटिशन जिसमें सब बच्चे बैठते हैं, जिसने भी सीईटी पास किया ठीक ठाक बच्चे बैठते हैं, कल ले आते हैं नंबर। जबकि शिक्षक भर्ती में क्या है, सब्जेक्ट वेरिएशन देखिए आप। जीके तो एक भाग है 180 नंबर का, 120 का पूरा अलग पड़ा है। साइकोलॉजी अलग तरीके से चलती है, एसएसटी अलग तरीके से चलती है, एनवायरनमेंट के 18x5 वाले सब्जेक्ट अलग तरीके से चलते हैं, पूरा अलग है वो। और वहां पे कंपटीशन भी बंद कंपटीशन है, जिसमें जैसे L1 है तो केवल बीएसटीसी धारक के अंदर बैठ सकता है, हर बच्चा थोड़ी बैठ सकता वहां पे। जैसे L2 है तो हिंदी का बच्चा ही हिंदी की परीक्षा दे सकता है, इंग्लिश वाला इंग्लिश की दे सकता है, एसएसटी वाला एसएसटी की दे सकता है, साइंस वाला साइंस की दे सकता है। वहां तो ओपन कंपटीशन कोई भी आके बैठ जाता है, प्लस केवल जीके ही है उसमें और कुछ है नहीं ज्यादा। तो कहाँ सब्जेक्ट अलग है, सब्जेक्ट वेरिएशन अलग है, और बैठने वाले स्टूडेंट के ग्रुप अलग है, सारा मामला ही अलग है, कहाँ तुलना करने बैठ गए आप लोग। ऐसी तुलनाओं से बचिए आप, क्योंकि अपना अलग अलग होता है, सारा अलग अलग कहानी चलती है। तो ऐसी तुलनाएं करके आप केवल अपना मूड खराब कर सकते हैं, ऊर्जा खराब कर सकते हैं, टाइम खराब कर सकते हैं, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। इसलिए आप सिर्फ इस समय केवल यही सोचिए कि मुझे 2 बार रिवीजन करना है और डेली 1-2 घंटे प्रैक्टिस करनी है। और रिवीजन ऐसे करना है कि आप कम से कम दिन में ठीक ठाक 2-3 सब्जेक्ट पढ़ो। कोई एक सब्जेक्ट पूरा दिन रिवीजन करता है तो जैसे भी करो, हर व्यक्ति की अलग अलग शैली होती है। मैं आपकी जगह होता तो सुबह अलग पढ़ता, दिन में अलग पढ़ता, रात में अलग पढ़ता, 3 पार्ट का रिवीजन साथ में लेके चलता। तो वो आपके ऊपर है, हर व्यक्ति की अपनी अपनी शैली होती है, वो उसके लिए वही सही होती है। किसी दूसरे की शैली को अपनाना अपनी नेचुरल जो पावर है उसके साथ में खिलवाड़ करने जैसा है। तो आपको जैसा ठीक लग रहा है वैसा चलते रहिए। हाँ, ये ध्यान रहे कि 15 दिन में एक बार सिलेबस घुमा देना आप बढ़िया तरीके से। कुछ भी याद नहीं है जैसी फीलिंग आती है तो कोई इश्यू नहीं है, ये सबके साथ होता है। सबको लगता है कि कुछ भी याद नहीं, लेकिन जब प्रैक्टिस करते हैं, जब आप एग्जाम हॉल में जाते हैं, तो उस समय एहसास होता है कि हाँ, याद तो है, पढ़ा भी है। और मैं आपको एक बात बताऊं, जिन बच्चों ने इन सारे परीक्षाओं में ओवर थिंकिंग, सीट कम, पेपर ये कट ऑफ हाई जैसे बिंदुओं में फंस के अगर तैयारी छोड़ दी है, वो बच्चा परीक्षा देने के अगले दिन आंसू बहाएगा, टेंशन में आएगा। क्यों? क्योंकि उसका स्कोर तो अच्छा होगा 3rd ग्रेड में, लेकिन उतना भी नहीं होगा कि सिलेक्शन हो। फिर उसको लगेगा कि काश 1 महीना खराब ना करके पढ़ लेता तो 10-15 नंबर बढ़ सकते थे, मेरी नौकरी इन पोस्ट में भी लग जाती। लेकिन फिर क्या हुआ है, बीत गई सो बात गई, समय चला जाएगा, फिर कुछ भी हासिल नहीं होगा। इसलिए सब कुछ छोड़ छाड़ के बिल्कुल भूमिगत हो जाइए। और भूमिगत होने का मतलब है मार्केट की हवा से बचते हुए, और 1 महीने को ठीक से यूटिलाइज करिए। और सुबह से शाम तक का आपका शेड्यूल इतना टाइट होना चाहिए कि आपको बीच में मोबाइल देखने का, बीच में ये सब फालतू काम करने का बिल्कुल टाइम ही ना हो आपके पास में। सुबह से शाम तक आप अपने आप को बिल्कुल बिजी कर दीजिए। जितना ज़्यादा इस समय आप अपने आप को टाइम दोगे, जितना ज़्यादा आप किताबों में रहोगे, जितना ज़्यादा आप रिवीजन करोगे, उतना ही आपका स्कोर बढ़ेगा। डेली 1-1, 2-2 नंबर का इजाफा होना शुरू हो जाएगा, अगर आप गंभीरता से तैयारी करते हैं तो।